स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और लास्ट टाइम हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस थे, अब आपके सामने वापस हम लोग करने जा रहे हैं वर्ड एरर के क्वेश्चंस। जो है 4 वर्ड्स आपके सामने हैं और वर्ड में इसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। पहले भी मैंने बताया था और अब वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, किस तरह से टेक्निक क्या है, क्या अप्रोच होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं स्पेलिंग, ठीक है ना दोस्तों। हम चेक करते हैं कि चारों वर्ड हमारे जो है यहाँ पर स्पेलिंग इनकी करेक्ट है या फिर नहीं है। और दूसरा फिर हम चेक करते हैं कि ग्रामेटिकली इनकी जो प्लेसमेंट है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, मतलब क्या इसका टेंस बराबर है या फिर क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ड ग्रामर के हिसाब से उसके रूल के हिसाब से इसका प्लेसमेंट यहाँ पर राइट है या फिर नहीं है, वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल तरीके से हम देखते हैं या फिर हम देखते हैं कि मीनिंग वाइज ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर सही प्लेसमेंट है या फिर नहीं है, या फिर हो सकता है कि इसी के जैसा साउंडिंग वर्ड कोई दूसरा हो, है ना। ये तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं। इन द recourse दे अग्रीड ऑन अ 5-point course of action to disengage and reduce tensions along the LAC। ठीक है, LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इसको कहा जाता है। और ये LAC चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है उसको वहां पर कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्चुअली LOC जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में है, खैर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं पॉइंट पर कि यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि इन द recourse। अब यहाँ पर रिकोर्स का मतलब हमको समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, इसमें आपकी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी का नॉलेज आपको आना होना जरूरी है। देखो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, रिकोर्स। ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट वर्ड है हमारा रिकोर्स और रिकोर्स का मतलब होता है एक प्रकार की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, किसी को क्या करना, सपोर्ट करना, एसेस करना, किसी को क्या करना, एसेस करना। ये जो है वर्ड इसका मीनिंग होता है रिकोर्स का। ठीक है, मदद करना, मदद के लिए आगे आना। तो क्या मुझे बताओ कि ये मीनिंग यहां पर आ रहा है? ठीक है, बताओ जरा। इन द रिकोर्स दे अग्रीड ऑन द 5 पॉइंट, की मदद करने में वो 5 पॉइंट में अग्री हो गए, इस तरीके का कोई मीनिंग यहां पर नहीं आने वाला है। इसका मतलब देखो ये, अच्छा ये जो पर्टिकुलर वर्ड है रिकोर्स, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है। मतलब अगर ये 3 चीजों के हम देखें तो स्पेलिंग वाइज ये सही है। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से भी ये क्या लग रहा है हमको, बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नाउन है। रिकोर्स क्या है दोस्तों? नाउन है। और द हमारा जो आर्टिकल है, ध्यान देना, द जो हमारा आर्टिकल है उसके बाद नाउन आना है। तो देखो ग्रामर के हिसाब से भी सही है। मतलब ये जो एरर है ये किसका है दोस्तों? मीनिंग का एरर है। कॉन्टेक्चुअली जो ये वर्ड है ये रॉन्ग है, कुछ और वर्ड होना चाहिए। और सिमिलर साउंड का, ध्यान देना, सिमिलर साउंड का ऐसा वर्ड होता है डिस्कोर्स। क्या होता है दोस्तों? डिस्कोर्स होता है DISCOURSE, डिस्कोर्स। ये वर्ड आपका यहां पर सही हो जाएगा। मतलब एरर हमारा जो है फर्स्ट वाले में है, ए वाला हमारा एरर का वर्ड है। देखो डिस्कोर्स, अब डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्कोर्स के थोड़े अलग अलग मीनिंग होते हैं। देखो डिस्कोर्स का मतलब होता है टॉक। ठीक है, क्या होता है? टॉक, बातचीत। ठीक है, बातचीत आप इसको बोल सकते हो, या फिर मीटिंग। ठीक है, एक जनरल मीटिंग के सेंस में भी हो जाता है। या फिर डिस्कोर्स को का मतलब एक तरह से कोई प्रवचन जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रवचन। जो स्पीच वगैरह जो दिया जाता है, ठीक है, जो प्रवचन दिया जाता है उसको भी डिस्कोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली डिस्कोर्स मतलब गैदरिंग, एक काफी सारे लोग जो हैं वहां पर इकट्ठे हैं और उनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर जो है बातचीत हो रही है, डिस्कोर्स हो रहा है ना, वार्तालाप हो रहा है।
उसको कहा जाता है डिस्कोर्स। तो अलग अलग सेंस में थोड़ा सा निकल कर आता है। सत्संग या प्रवचन का मीनिंग भी इसमें आता है डिस्कोर्स का, और नॉर्मल बातचीत, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, स्पेसिफिक वो टास्क के ऊपर कोई मीटिंग होना, उसको भी डिस्कोर्स कहा जाता है। तो यहां पर अगर हम समझें तो देखो क्या लिखा गया है कि इन द डिस्कोर्स दे अग्रीड ऑन अ 5 पॉइंट, कि ये जो डिस्कोर्स हुआ यहां पर इसका मीनिंग मीटिंग आ रहा है, कि ये जो मीटिंग हुई इस पर ये लोग अग्री हो गए। किस पर? उनके बीच में एक सहमति बनी, किसके ऊपर दोस्तों? 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट वाले में एरर है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि सेकंड हमारा सही है या फिर नहीं है। तो देखो 5 पॉइंट यहां तक ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, बिल्कुल हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि भाई कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या स्टेप आगे हम लोग लेने वाले हैं, क्या कदम हम लोग उठाने वाले हैं, है ना। जैसे अभी आपको पता है कि कुछ टेंशंस चल रहे थे चाइना और इंडिया के बीच में, तो वहां बार बार मीटिंग का दौर चलता है और फिर मीटिंग में कुछ सहमति बनती है किसी बात पर, है ना। वैसे ही उसी तरीके का यहाँ पर मीनिंग आ रहा है कि इस मीटिंग में 5 पॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर जो है एग्री हुए। अच्छा, किस चीज का था? कोर्स ऑफ एक्शन टू डिसएंगेज। देखो इंगेज का मतलब होता है एक दूसरे से इंगेज करना, मतलब शामिल होना, या फिर इंगेज का मतलब होता है कि छोटे मोटे वॉर में शामिल होना, वॉर को एस्केलेट करना, आगे बढ़ाना, उसका जस्ट अपोजिट डिसएंगेज होना। किस चीज में डिसएंगेज होना? इज टू डिसएंगेज एंड रिड्यूस, कम करना टेंशंस। क्या करना दोस्तों? कम टेंशंस को कम करना अलोंग द LAC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर क्या करना? डिसएंगेज होना। मतलब कोई किसी प्रकार का विवाद जो है उसको बढ़ाना नहीं और अपने अपनी जगह पर रहना, ठीक है, और जो टेंशन है उसको कम करना। तो ये यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। इस हिसाब से लग रहा है कि तीनों हमारे सही है। ठीक, देखो कोर्स की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर, कोई एरर नहीं। डिसएंगेज बिल्कुल बराबर और टेंशंस बिल्कुल बराबर। स्पेलिंग के हिसाब से तीनों सही। ग्रामर के हिसाब से देखते हैं, देखो कोर्स ऑफ आया, ऑफ के पहले यहाँ पर नाउन आता है, ठीक है, नाउन आता है दोस्तों, उस हिसाब से बिल्कुल ये सही है। और देखो 5 पॉइंट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन, तो ये ग्रामर के हिसाब से सही, मीनिंग इसका सही और स्पेलिंग इसकी सही, मतलब बी वाले में कोई एरर नहीं। उसी तरीके से सी आप देखो, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये डिसएंगेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, और मीनिंग वाइज भी ठीक है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने की बात हो रही है? टेंशंस की, ठीक है, तो ये आपका नाउन आ गया और स्पेलिंग भी बराबर, मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एरर नहीं, केवल ए वाला हमारा जो है रॉन्ग है। रिकोर्स के बदले डिस्कोर्स आपका सही वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 89 वाला आप देखें कि द इमीडिएट टास्क इज टू इंश्योर a comprehensive disengagement of troops in all the fiction areas। ठीक है, क्या इसके अंदर बोला जा रहा है? मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है इसका कि the immediate task, immediate का मतलब होता है त्वरित, एकदम तुरंत जो किया जाने वाला कार्य, त्वरित जो टास्क है वो क्या है? टू इंश्योर। टू इंश्योर मतलब इस चीज को हम क्या कर रहे हैं? कर लें, इस चीज को श्योर कर लें, मेक श्योर कर ले, अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स। क्या जो इमीडिएट हमारा जो मकसद है या जो तुरंत त्वरित जो टास्क है वो क्या है कि हम इस चीज को क्या करें? इस चीज को इंश्योर करें, श्योर करें, और कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट। अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंशियल तरीके से या प्रोग्रेसिव, ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप या फिर एक प्रोग्रेसिव तरीके से जो है क्या हो? डिसएंगेजमेंट हो। यहां पर डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है सेपरेशन हो, ठीक है, क्या हो दोस्तों? सेपरेशन हो, अलग हो, या फिर स्टॉप हो। क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, चीजें जो है रोक दी जाए। तो क्या रोक दी जाए? डिसएंगेज किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है, अलग किया जाए। किसको? ट्रूप्स को। इन ऑल द फिक्शन एरियाज। कैसे एरियाज में? फिक्शन वाले एरियाज में। चलिए तो देखते हैं
एरर हमारा किसमें हो सकता है? ए वाला आप देखो इमीडिएट। सबसे पहले दोस्तों इनकी स्पेलिंग्स देख लेते हैं। देखो इमीडिएट की स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान देना दोस्तों, IMMEDIATE, ये इसकी सही स्पेलिंग है। अगर सिंगल एम होता, ठीक है, या और कुछ होता, आप लोग ध्यान रखें, इमीडिएट में बहुत सारे बच्चे जो है स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को बता रहा हूं कि इमीडिएट की स्पेलिंग आप बिल्कुल याद रखें, IMMEDIATE, ये आपकी सही स्पेलिंग है। मतलब यहां पर स्पेलिंग इसकी बराबर है। ग्रामर के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो कैसा टास्क, इमीडिएट टास्क, त्वरित जो टास्क है, अभी जो टास्क लेना है, जिस पर डिसाइड करना है। देखो टास्क आपका है नाउन, ठीक है, और इमीडिएट जो है यहां पर एडजेक्टिव है। मीनिंग वाइज भी यहां पर ये बराबर है। इसका मतलब ए के अंदर कोई भी एरर फिलहाल हमको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इमीडिएट हमारा बराबर है। आगे बढ़ते हैं कि इमीडिएट जो टास्क है इज टू, देखो दोस्तों टू आया, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, ठीक है। टू के बाद वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाने वाले हैं, टू इंश्योर। देखो एक होता है इंश्योर और दूसरा होता है अश्योर। क्या होता है? एक अश्योर होता है और एक इंश्योर होता है, ठीक है। अश्योर का मतलब होता है कि एकदम पक्का रहना, एकदम उस चीज पर जो है कॉन्फिडेंट, है ना। अश्योर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट होना उस चीज पर। या फिर अश्योर का एक मतलब होता है वादा। क्या मतलब होता है? वादा रहना, वादा करना। और इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर, ठीक है। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर, ठीक है, इस चीज को पक्का करना। क्या करना? पक्का करना। ये इसका मीनिंग यहां पर निकल कर आ रहा है। तो आप देखो कि टू और टू के बाद इंश्योर, भाई हम किस चीज को इंश्योर करें, किस चीज को पक्का करें? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट, स्टेप बाय स्टेप जो है एक प्रोसेस के तहत जो डिसएंगेजमेंट का कार्यक्रम है, जो कार्य है, उसके लिए। तो यहां पर इंश्योर जो है मीनिंग के हिसाब से बराबर, स्पेलिंग भी इसकी ठीक है, और वर्ब का कौन सा है? फर्स्ट फॉर्म है। मतलब उस तरीके से भी आपका ये बी वाला बिल्कुल बराबर है, बी में कोई एरर नहीं। आगे देखते हैं अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट। देखो डिसएंगेजमेंट क्या है दोस्तों? नाउन है, उसके पहले कॉम्प्रिहेंसिव ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और स्पेलिंग इसकी जो है बिल्कुल बराबर, COMPREHENSIVE, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि इसका होता है प्रोग्रेसिव तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, या एक सीक्वेंस के तहत, है ना। डिसएंगेजमेंट है किसका? ऑफ ट्रूप्स का, आर्मी का, ट्रूप्स का, बटालियन का, ठीक है। फौज, ट्रूप्स मतलब यहां पर ट्रूप्स का मतलब होता है फौज, ठीक है। तो फौज का जो है डिसएंगेजमेंट है इन ऑल द फिक्शन एरिया। अब दोस्तों फिक्शन का मतलब हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। फिक्शन, फिक्शन का मतलब क्या होता है? आपने फिक्शन कहानियां सुनी होगी, फिक्शन बुक्स आपने पढ़ी होगी, हैरी पॉटर की जो नॉवेल है वो फिक्शन नॉवेल है। फिक्शन का मतलब होता है जो रियल ना हो, ठीक है, जो रियल ना हो उसको बोला जाता है फिक्शन। मतलब इमेजिनरी, क्या बोला जाता है? इमेजिनरी उसको बोला जाता है। मनगढ़ंत, जिसको हम बोलते हैं मनगढ़ंत, या फिर काल्पनिक, जो सच ना हो, बिल्कुल सपनों में हो, काल्पनिक हो, हमारी सोच की वजह से जो है वो चीजें बनी। जैसे ज्यादातर जो मूवीज होती हैं, जो शोज होते हैं, वो सब के सब फिक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ रियल शोज भी होते हैं, रियलिटी शोज जिसको बोला जाता है, बट ज्यादातर जो शोज हैं वो फिक्शन है, काल्पनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ कि क्या यहां पर फिक्शन एरियाज की बात हो रही है, क्या काल्पनिक जगह की बात हो रही है यहां पर? क्या इस तरीके का कोई सेंस आ रहा है कि हमारा जो इमीडिएट अभी का जो टास्क है वो हम इस चीज को बिल्कुल श्योर कर लें कि धीरे धीरे जो है एक डिसएंगेजमेंट होना चाहिए हमारी फौज का सभी काल्पनिक जगहों पर, सभी सपनों की दुनिया से? इस तरीके का कोई सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब मीनिंग वाइज दोस्तों आपका ये जो वर्ड है डी वाला, ये बिल्कुल गलत है, और इसके बदले इसी के जैसा एक सिमिलर साउंड वाला शब्द है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में घर्षण आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घर्षण की तरह इसका मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है। इसको हम
ऐसे बोल सकते हैं घर्षण, घर्षण है ना, हिंदी का स्पेलिंग मुझे लगता है यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो घर्षण, अब इसका यहां पर मीनिंग क्या है, डिस्प्यूटेड। क्या मीनिंग है, डिस्प्यूटेड मतलब विवादित। क्या बोलेंगे दोस्तों, विवादित। ऐसी जगह, ऐसे एरिया जो विवादित है, जहां पर हिंसा जो है काफी जो है काफी सारी हिंसा जहां पर हो रही है। ठीक है, विवादित ये सही होगा। काफी हिंसा ग्रस्त जो इलाका जिसको बोला जाता है, वो उस एरिया की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसको आप बोल सकते हो डिस्प्यूटेड या कॉन्फ्लिक्टेड। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड। ठीक है, ये इस तरीके से इसको बोल सकते हो, या आप इसको जो है बोल सकते हो आर्ग्यूमेंटेटिव। कैसा एरिया, जहां पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। आर्ग्यू, एक मिनट सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, आर्ग्यूमेंटेटिव, ऐसा एरिया जहां पर बेसिकली ये तीनों वर्ड हैं, इनका मतलब वही होता है कि विवादित एरिया। ठीक है, जहां पर काफी विवादपूर्ण जो परिस्थिति है वो उत्पन्न हो गई है, ऐसे एरिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव उसको हम बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड बोल सकते हैं, या फिर विवादित जगह उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि राइट हमारा जो वर्ड है वो हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन एरियाज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। आप देखो फ्रिक्शन जो है ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन एरिया। तो इमीडिएट टास्क जो है, फिर से पढ़ते हैं, इज टू इंश्योर अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स इन ऑल दी फ्रिक्शन एरियाज। बस इन ऑल दी फ्रिक्शन एरियाज, ये हमारा नाउन और ये हमारा एडजेक्टिव। मतलब एरर जो है दोस्तों वो हमारा डी वाले में है, डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 90 वाला वर्ड एरर का कंटिन्यू हम लोग करने जा रहे हैं। ही वॉज अ प्रोमिनेंट एसोसिएशन ऑफ अन्ना हजारे ड्यूरिंग द इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन इन 2011 टू इम्प्लीमेंट द जन लोकपाल बिल। तो ये इसके बारे में काफी सारे बच्चों को नॉलेज भी होगा कि किसकी यहाँ पर बात हो रही है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट एसोसिएशन, किसका एसोसिएशन था, किसका, अन्ना हजारे का, है ना। अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है ना, जो कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है और किसी की भी हो, बट इसको पढ़ने पर दिमाग में उन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। खैर पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट एसोसिएशन, क्या बोला जा रहा है कि वो कौन था, कौन थे, एक प्रोमिनेंट बहुत ही मजबूत क्या थे, एसोसिएशन थे। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं। ऑफ अन्ना हजारे, अन्ना हजारे जी के वो एसोसिएशन थे। ड्यूरिंग, कब थे, किस दौरान वो एसोसिएशन थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो ये मुहिम जो चलाया था, आंदोलन जो चलाया था, या जो कैंपेन चलाया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इन 2011 में। आगे टू इम्प्लीमेंट, क्यों चलाया था, टू है, अब टू इम्प्लीमेंट द जन लोकपाल बिल, जो जन लोकपाल बिल है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग आ रहा है। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो यहां पर ही वॉज अ प्रोमिनेंट, अब यहां पर दोस्तों ध्यान दो, प्रोमिनेंट क्या है, प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव है भाई, मजबूत। प्रोमिनेंट का क्या मतलब है, मजबूत के सेंस में यहां पर बात की जा रही है कि वो बड़े मजबूत क्या थे, एसोसिएशन थे। अब एक चीज मुझे बताओ कि प्रोमिनेंट जो है इसके बाद क्या आना चाहिए, प्रोमिनेंट के बाद जो कि एडजेक्टिव है उसके बाद क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है। अब आप बोलोगे कि सर एसोसिएशन भी यहाँ पर नाउन है, बिल्कुल एसोसिएशन जो है यहाँ पर नाउन है, बट यहाँ हमको थोड़ा सा मीनिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों ये वर्ड जो हमारा है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन हमारा जो वर्ड है, अब इसका मतलब क्या होता है, एसोसिएशन जो है एक तरह से एक ग्रुप जिसको बोलते हैं, या फिर एक संस्था। हिंदी में अगर हम बात करें तो कोई संस्था की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर कोई संगठन। ठीक है, क्या है ये, संगठन जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है।
और ये हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक यहाँ पर ये हमारी संज्ञा है। लेकिन अगर ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हम किसी संगठन की बात कर रहे हैं? देखो अगर यहाँ पर होता इट, ध्यान देना दोस्तों, अगर शुरुआत हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा इट होता तो यहाँ पर हम मान के चलते कि चलिए एसोसिएशन बिल्कुल बराबर है कि इट वॉज अ प्रोमिनेंट एसोसिएशन ऑफ अन्ना हजारे। फिर मीनिंग क्या हो जाता कि ये जो संगठन है, ये जो संस्था है, ये बहुत ही मजबूत एसोसिएशन है, बहुत ही मजबूत संगठन है अन्ना हजारे जी का, ठीक। फिर हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे होते, किसी संस्था की हम बात कर रहे होते, उस हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन ध्यान देना, लेकिन ये हमारा क्या है? ही, मतलब जाहिर सी बात है हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका एसोसिएशन जो है ये वर्ड दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले हम लोग लिख देंगे एसोसिएट। क्या लिख देंगे? एसोसिएट। और एसोसिएट का मतलब होता है साथी। क्या मतलब होता है? उनका एक साथी। तो यहां पर एसोसिएट जो है ये भी आपका नाउन है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी नाउन है और ये आपका जो है जातिवाचक संज्ञा है, मतलब ये आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ये आपका क्या आता है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि वो एक बहुत ही मजबूत क्या थे? एसोसिएट थे। किसके? अन्ना हजारे जी के थे। ड्यूरिंग, कब थे? ड्यूरिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उस तरीके से इसका मतलब ए के अंदर हमारा एरर है, ठीक, ए वाला हमारा एरर आ गया, एसोसिएशन के बदले एसोसिएट होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन, भाई किस कैंपेन की बात की जा रही है? IAC इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कैंपेन की बात की जा रही है। देखो कैंपेन की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है, CAMPAIGN, कैंपेन। जी इसमें यहां पर साइलेंट है आपका, स्पेलिंग बराबर, मीनिंग वाइज वर्ड बिल्कुल बराबर और ग्रामर के हिसाब से भी यहां पर बिल्कुल बराबर। कैंपेन इन 2011 टू, अब टू के बाद क्या आता है दोस्तों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल सही है। टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का यहां पर क्या मीनिंग है? लागू करना, सुचारू करना, ठीक है, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना। किस चीज को इम्प्लीमेंट करना? जन लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करना दोस्तों, बिल्कुल बाकी सारे सही। ए जो है इसके अंदर हमारा एरर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 वाला जो क्वेश्चन वर्ड एरर का, क्या लिखा है? सम जर्नलिस्ट ऑल्सो highlighted the apparently alien attitude of the airlines towards the media crew। क्या इसमें बताया जा रहा है कि देखो सम जर्नलिस्ट, अब एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, चलिए पहले इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो है ऑल्सो हाईलाइटेड द अपेरेंटली एलियन, कि इन्होंने हाईलाइट किया, इस चीज को शो किया, किसको शो किया? अपेरेंटली एनियंट एटीट्यूड। देखो अपेरेंटली एनियंट यहां पर एटीट्यूड बोल रहा है, तो अपेरेंटली का मतलब होता है क्लियरली, अपेरेंटली का मतलब है क्लियरली या फिर एविडेंटली, मतलब बिल्कुल जो है जो दिख रहा है ना, जो शो हो रहा है। एनियंट, एनियंट एटीट्यूड, किस तरह का एटीट्यूड? अब इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एनियंट का मतलब होता है काइंड, ठीक है, क्या मतलब होता है? काइंड या फिर हम्बल, बिल्कुल हम्बल एटीट्यूड, एक अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड किसका? ऑफ द एयरलाइन, एयरलाइन का, किसकी ओर? टूवर्ड्स द मीडिया क्रू, किसकी ओर? जो मीडिया की जो क्रू है उनकी ओर, ठीक है। ये फिर से इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ जर्नलिस्ट, अब देखो दोस्तों ये जो वर्ड है आपके सामने है ना, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। सम हो गया या फिर सर्टन, ठीक है, सर्टन हो गया, या फिर मैनी, ठीक है, मैनी या फिर फ्यू। तो इस तरह के जो आपके वर्ड्स हैं कि सम, सर्टन, मैनी, फ्यू, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं?
प्लूरल नाउन लिखते हैं, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जर्नलिस्ट प्लूरल नाउन, उस हिसाब से यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर है कि कुछ जर्नलिस्ट, अब ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर बराबर है कि जर्नलिस्ट। अब देखो कुछ जर्नलिस्ट, किसकी बात हो रही है, जर्नलिस्ट की। ये हमारा क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन है, तो ग्रामर के हिसाब से ठीक है। स्पेलिंग इसकी ठीक है जर्नलिस्ट की, JOURNALISTS, स्पेलिंग इसकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीनिंग वाइज भी ठीक है, मतलब ए वाला जो है इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा सही लग रहा है। आप देखो कि कुछ जो जर्नलिस्ट है ऑल्सो हाईलाइटेड, इन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया। क्या किया दोस्तों, देखो द आ रहा है, ध्यान देना। अब द आता है तो द के बाद क्या कंडीशन बनती है, देखो द है तो द के बाद या तो आपका सीधा नाउन आ सकता है, ठीक है, या तो सीधा नाउन होगा, या फिर द के बाद आर्टिकल प्लस नाउन हो, नहीं सॉरी, आर्टिकल तो ये ऑलरेडी है, द के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो या तो द के बाद सीधा नाउन, या फिर द के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन आने वाला है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अपेरेंटली एनिएंट एटीट्यूड, दोस्तों एक और कंडीशन बनती है, कैसे कि द के बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन, ये कंडीशन भी आ सकती है। अब आप लोग बोलोगे कि सर एडवर्ब क्यों आया, सर एडवर्ब क्यों आया, एडवर्ब तो वर्ब को डिफाइन करता है। तो आप लोगों ने, जिसने मेरी पहले के मेरे लेक्चर्स नहीं, जिन्होंने नहीं देखे होंगे, उनको ये डाउट आएगा, वरना सबको पता है दोस्तों कि एडवर्ब जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एडवर्ब जो है वो मात्र हमारा केवल वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता है, ठीक है ना, केवल वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता है। एडवर्ब जो है आपके एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, एडवर्ब जो है अपने दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन कर देता है, और एडवर्ब जो है वो किसी क्लॉज, छोटे सेंटेंस या फिर किसी सेंटेंस स्वयं को, किसी सेंटेंस को भी डिफाइन करने के काम में आता है। तो एडवर्ब जो है हमारा दोस्तों ये मल्टीटास्किंग है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच को ये डिफाइन करने के काम आता है, ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। अब यहां पर देखो तो उस हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से ये अपेरेंटली आपका बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और अपेरेंटली का मतलब होता है एकदम क्लियरली, साफ साफ, ठीक है। तो मीनिंग के हिसाब से भी यहां पर ठीक लग रहा है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया, उन्होंने इस चीज को प्रायोरिटाइज किया, जो क्लियरली एनिएंट एटीट्यूड, एनिएंट मतलब बहुत ही सौम्य, बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड एटीट्यूड, किसकी बात हो रही है, इस एटीट्यूड की बात हो रही है, और ये हमारा नाउन है, ठीक। एटीट्यूड मतलब उसका जो नजरिया, उसका जो व्यवहार, ठीक है, उसकी बात हो रही है। किसके एटीट्यूड की बात हो रही है, ऑफ द एयरलाइन, एयरलाइन की, जो भी एयरलाइन है, एयर इंडिया या जो भी एयरलाइन का नाम है, उसके एटीट्यूड की बात हो रही है। इसका मतलब यहां पर अपेरेंटली भी हमारा सही है, और एनियन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये भी सही है, ठीक है। देखो अपेरेंटली डिफाइन करता है किसको, ये एडवर्ब है आपका, ये डिफाइन करेगा किसको, एनिएंट को, और एनिएंट किसको डिफाइन करेगा, नाउन को, एटीट्यूड को। इसका मतलब इसकी जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बराबर है कि अपेरेंटली एनिएंट यानी हम्बल, एटीट्यूड बिल्कुल सही है, मतलब आपका बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। ऑफ द एयरलाइन, किसका, ऑफ द एयरलाइन, एयरलाइंस का, ठीक। आगे चलते हैं, टुवर्ड्स द मीडिया, किसकी ओर, किसकी ओर, किसकी तरफ, उनका एटीट्यूड जो है, ठीक है, मीडिया के क्रू की ओर, मीडिया क्रू। अब इसको मीडिया क्रू नहीं बोलोगे दोस्तों, मीडिया क्रू बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मीडिया क्रू, इसको हम लोग जो है एक सिंगल वर्ड की तरह हम लोग इसको लेने वाले हैं। किसकी तरह लेने वाले हैं, एकदम एक सिंगल वर्ड की तरह हम लेने वाले हैं। और मीडिया क्रू जो आपका एक कंपाउंड नाउन यहां पर हो गया, ठीक है, और बिल्कुल सही है। देखो क्रू का मतलब होता है केवल जो शिप पे जो मेंबर्स हैं वो क्रू मेंबर नहीं होते, मीडिया के भी जो मेंबर्स हैं उनको भी क्रू बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपका कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है दोस्तों, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो केवल जो है क्रू, जो हमारे शिप पे जो जवान होते हैं उनको भी क्रू बोलते हैं,
ठीक है। और मीडिया के जो लोग हैं एक साथ जब वो होते हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम होती है, उसको भी क्रू बोला जाता है। तो यहाँ पर क्रू जो है वो भी बिल्कुल बराबर है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, एरर कहीं दिख रहा है? नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नो एरर जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन, ठीक है ना। ई वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देखो फिर से पढ़ के, कहीं दिख रहा है कुछ एरर? बिल्कुल नहीं है। कुछ सम जर्नलिस्ट आल्सो हाइलाइटेड द अपेरेंटली एनिएंट एटीट्यूड ऑफ द एयरलाइन टुवर्ड्स द मीडिया क्रू। बिल्कुल नो एरर का आपका ये क्वेश्चन है। हाँ, उन बच्चों के लिए दिक्कत आ सकती है जिनको एनिएंट का मीनिंग नहीं पता, ठीक है। एनिएंट का मीनिंग नहीं पता तो भाई बहुत कम कुछ कर सकता है कोई भी टीचर। लेकिन हाँ, इतना याद रख लो कि एनिएंट, अगर आपको ये भी पता चल जाए कि ये एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड दिया है, उतना अगर यही पता चल जाए कि ये एडजेक्टिव है तो वो भी काफी है, ठीक। फिर भी आप सही आंसर करके आओगे। तो चलिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नो एरर है। आगे का देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। बोथ द इंस्टीट्यूट्स हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, adroit faculty and relevant curriculum due to their adaptability with the changing times, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि both the institutes have good infrastructure, कि दोनों इंस्टीट्यूट जो है इनके पास क्या है? गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज है इनके पास। एड्रॉइड फैकल्टी है। फैकल्टी कैसी है? एड्रॉइड है। अब एड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एड्रॉइड का मतलब होता है स्किल्ड, एकदम स्किल्ड फैकल्टी होना, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होना। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोथ द इंस्टीट्यूट, दोनों जो इंस्टीट्यूट है उनके पास अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एड्रॉइड फैकल्टी है और रिलेवेंट, ठीक है। रिलेवेंट का मतलब होता है जेन्युइन, ठीक है। क्या होता है? जेन्युइन होता है, या ट्रू, जिसको हम बोल सकते हैं कि ट्रू करिकुलम, रिलेवेंट करिकुलम है, ड्यू टू देयर इन एडेप्टेबिलिटी विद द चेंजिंग टाइम्स, की ड्यू टू देयर इन एडेप्टेबिलिटी। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज आप देखो दोस्तों कि यहां पर शुरुआत हो रही है बोथ द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब कभी भी देखो बोथ आया, वापस मैं आपको बताता हूं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने वही किया था। ऑल आता है, बोथ आता है, मेनी या फिर सर्टन, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्टन हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन लगाते हैं, ठीक है ना। हम लोग प्लूरल नाउन लगाते हैं। यहां पर देखो बोथ दी इंस्टीट्यूट्स और द है, तो द आर्टिकल के बाद वैसे भी हमारा नाउन आता है, और नाउन कौन सा आने वाला है दोस्तों? बोथ है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट्स प्लूरल नाउन आने वाला है, ठीक। उस हिसाब से हमारा ग्रामर के हिसाब से इंस्टीट्यूट हमारा बिल्कुल बराबर, इसमें कोई एरर नहीं, ठीक है। स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही, INSTITUTES बिल्कुल सही है। और किसकी बात हो रही है? दोनों इंस्टीट्यूट की, दोनों संस्थाओं की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि बोथ द इंस्टीट्यूट्स हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, कॉमा एड्रॉइड फैकल्टी की, उनकी जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत स्किल्ड है, नो डाउट बहुत ज्यादा अनुभवी है, एंड रिलेवेंट है ना। तो रिलेवेंट मतलब जेन्युइन या ट्रू करिकुलम, उनका जो करिकुलम है वो राइटफुल, रिलेवेंट का मतलब होता है राइटफुल, बहुत ही सही तरीके का उनका जो करिकुलम है। और रिलेवेंट जो है दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। रिलेवेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और उसके बाद जाहिर सी बात है क्या आना है? नाउन आना है, ठीक। तो रिलेवेंट क्या, किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पर करिकुलम की बात हो रही है। देखो करिकुलम की स्पेलिंग एकदम सही है, CURRICULUM, करिकुलम बिल्कुल सही है, मतलब सी वाले के अंदर भी हमारा कोई भी एरर नहीं है। एड्रॉइड जो है इसका मीनिंग आपको पता होना जरूरी है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड होता है, और ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। किस तरह की फैकल्टी? बहुत एड्रॉइड, बहुत अनुभवी फैकल्टी उनके पास है, रिलेवेंट करिकुलम उनके पास है, ड्यू टू देयर, अच्छा रीजन क्या?
अच्छा, ये सब जो पॉजिटिव चीजें हैं, देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस की है भाई। अच्छा, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंस आ गया। उसके अलावा एड्रॉइड फैकल्टी, पॉजिटिव सेंस आ गया। उसके बाद रिलेवेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेवेंट, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में आ गया। मतलब सभी अगर पॉजिटिव सेंस में है तो यहां पर देखो रीजन बताया जा रहा है कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा अच्छी अच्छी जो चीजें हैं, सभी जो पॉजिटिव चीजें हैं, ये क्यों है, ड्यू टू देयर इनएडैप्टेबिलिटी, कि ये अडैप्ट नहीं हो पाने के कारण है ये सारा। तो यहां पर तो नेगेटिव सेंस हो गया, इसका मतलब यहां पर इनएडैप्टेबिलिटी का इन जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनएडैप्टेबिलिटी यहां पर नहीं होने वाला है। सही हमारा जो आंसर है क्या होगा, अडॉप्ट। अच्छा, यहां पर जो है एक और मिस्टेक है दोस्तों, एक तो हमारा मीनिंगफुली ये रॉन्ग है और दूसरा स्पेलिंग रॉन्ग है कि ये टेबिलिटी नहीं होता, टी नहीं होता है, क्या होता है, अडॉप्ट, TABILITY, ये इसकी जो है बिल्कुल राइट स्पेलिंग हो जाएगी। तो यहां पर जो है ये अपोजिट वर्ड हो गया जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एडॉप्टेबिलिटी है ना, एडॉप्टेबिलिटी ये हमारा सही हो जाएगा। किसके साथ एडॉप्टेबिलिटी, विद द चेंजिंग टाइम्स, की समय के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने आप का जो स्वरूप है उसको बदला, है ना। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है चेंज, है ना, चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, अपने आप को बदलाव में लाना, वो होता है अडॉप्टेबिलिटी। ठीक है, विद द चेंजिंग टाइम्स। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही बात। तो अडॉप्टेबिलिटी मतलब अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना। तो यहां पर हमारा जो एरर है वो डी के अंदर एरर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए एक बार पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बोथ द इंस्टीट्यूट्स हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्रॉइड फैकल्टी एंड रिलेवेंट करिकुलम ड्यू टू देयर एडॉप्टेबिलिटी विद चेंजिंग टाइम्स। ये हमारा सही हो जाएगा और डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।